मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल रोज क्लासेस के लिए। क्लास 10 के लिए एक सेकेंड लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें a कैन नॉट बी जीरो, क्यों नहीं हो सकता। उसका रीजन भी मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का यदि कोएफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रह पाएगा। अच्छा, इसमें a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसमें a b c कॉन्स्टेंट्स हैं और a इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो कुछ कमेंट्स मुझे मिले हैं कि सर a अपॉन एक्स एक रेशनल नंबर है, इसलिए q ये p अपॉन q की फॉर्म में होगा तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहीं तक सही है, पर लेकिन q इज नॉट इक्वल टू जीरो यदि यहाँ कोई जरूरी थोड़ी है कि ये रेशनल नंबर है, यदि यहाँ ये हट जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है। ना तो मैंने इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करी है, ना इसमें मैंने किसी क्यूबिक पोलिनोमियल की बात की है। इसमें रेशनल नंबर जो है p अपॉन क्यू में क्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ये बात सही है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल की बात नहीं हुई। पर लेकिन इसका आंसर यदि हम इसके रूट्स निकालें, ये यदि किसी भी इक्वेशन के इक्वल टू जीरो दे रखा है, मान लो कोई भी इक्वेशन बना रखी है, तो यहाँ जीरो नहीं होने का रीजन सिर्फ इतना है कि यहाँ अपॉन में एक्स है। क्या है अपॉन में एक्स, ठीक है। अपॉन में एक्स, यदि अपॉन में एक्स इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, वही रीजन काम में आएगा जो पी अपॉन क्यू के लिए आता है। क्यू कैन नॉट जीरो, क्यों नहीं हो सकता क्यू जीरो। यदि ये जीरो हो गया तो ये इन्फिनिटी नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट नंबर बन जाएगा, और इनफाइनाइट नंबर की तो कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब कहीं पता नहीं फिर ये डिफाइन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब x जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x जीरो होने की वजह से ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इसलिए जीरो नहीं हो सकता। अब इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे हो गए, ठीक है। जिन्होंने जो भी कमेंट में दिया वो सही था, लेकिन थोड़ा सा कम था। इसके बाद एनसीईआरटी 2.4 के लिए लास्ट क्लास में अभी जो लास्ट डिस्कशन तुमने देखा होगा उसमें एनसीईआरटी 2.4 के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। यदि फिर भी हो सकता है वो प्रॉब्लम आई हो, उन्हें करने का तरीका मैं बता देता हूँ। उन क्वेश्चनों में तुम्हें fx मिल रहा था और यहाँ उनके पास x की वैल्यू गिवन थी। जब fx गिवन है और इधर क्या है, x की वैल्यू गिवन है, और x की वैल्यू तुम्हें ऐसे करके नहीं मिलेगी, x इज इक्वल टू fx लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ तक fx लिखा हुआ मिला, यहाँ इस तरीके का मार्क मिला, और यहाँ कुछ 2 या 3 वैल्यूज तुम्हें मिलेंगी, जैसे 1/2, 1 एंड -2, ठीक है, इस तरीके से। अब इस fx तुम्हें वेरीफाई करना है, तो तुम्हें देखो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, ये इसके जीरो हो यही तो पता करना है। तो सबसे पहले f 1/2 सॉल्व करो, जैसे मैंने सिखाया था ट्रायल मेथड में सिखाया था। तो जहाँ भी x होगा वह 1/2 हो जाएगा, ये तो यहाँ से हट जाएगा, ये सॉल्व होगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद f1 सॉल्व करना है, f-2 सॉल्व करना है। बस हमें चाहिए इतना कि इन तीनों से जीरो आ जाना चाहिए, तुम्हारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, और तीनों से क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। और हम कह सकते हैं कि ये जो है 1/2, 1 और -2 ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। इसके अलावा देखो, अब हमें क्या करना है, सिर्फ कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं जो शायद मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिए हैं लास्ट वीडियो में, और उस टाइप के क्वेश्चनों को मैं शायद इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में दूंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें एपी के बारे में सीखना होगा। एपी के बारे में, एपी क्या है, एपी एक तुम्हारा चैप्टर है, एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, उसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। बस इसकी एक चीज सीख लेते हैं, जब 3 नंबर्स एपी में हो, 3 टर्म्स एपी में हो, जैसे मैंने बोला A B C R इन AB,
ABCRNAP, ये 3 टर्म्स AP में हैं। और जब 3 टर्म्स AP में होती हैं तो फिक्स होता है कि रिलेशन होता है 2B = A + C। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम मिड वाली टर्म के डबल के इक्वल होता है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म = सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। दैट्स इट। यदि ये इसको मैं चेंज कर देता हूँ अल्फा में, इसको चेंज कर देता हूँ बीटा में, और इसको चेंज कर देता हूँ गामा में, तो ये क्या बन जाएगा 2β = अल्फा प्लस गामा। बनेगा नहीं बनेगा? अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन को ध्यान रखना है जब कभी भी AP की बात की जाए कि इस fx के जीरोस AP में है, तो ये रिलेशन तुम्हें दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ द जीरोस ऑफ द पोलोनिमियल, इफ द जीरोस ऑफ द पोलोनिमियल fx है 2x³ - 15x² + 37x - 30। ठीक है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलोनिमियल fx आर इन AP फाइंड देम। यदि इसके जीरोस AP में है तो फाइंड कीजिए वो जीरोस कौन कौन से हैं। तो ठीक है, लेट द जीरोस ऑफ fx आर अल्फा बीटा एंड गामा, सपोज कर लिया, एंड गिवन दैट अल्फा बीटा गामा आर इन AP। ठीक है, सो 2β = अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या सीखा हमने, अल्फा बीटा गामा जीरोस हैं जो कि AP में दिए गए हैं, और AP का मतलब क्या होगा, मिड वाली टर्म का डबल फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। AP की ये जो चीज है ना, कैसे आई, कि हम AP के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी हमें बस इतना जानना है कि ये कैसे होता है। ठीक है, 2β = अल्फा प्लस गामा। देखो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = क्या होगा, चेक कर लेते हैं। -b अपॉन होता है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, b की वैल्यू -15/2 क्या आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। अच्छा, इधर से यदि मैं अल्फा प्लस गामा को से एक साथ कर देता हूँ, प्लस बीटा को अलग कर देता हूँ, इसको इधर कर दिया, बीटा को अलग कर दिया, अभी भी तो 15/2 ही रहेगा। अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 2β प्लस बीटा 15/2 क्या आ गया, 3β = 15/2। इसको मैंने आगे सॉल्व किया, 3 को मैं अपॉन में लेगा, बीटा = 15/2 मल्टीप्लाई 3, ये कर गया 5 टाइम, क्या आ गया 5/2। अच्छा, क्या आ गया, बीटा = 5/2। यहाँ बस मुझे इतना लिखना है, यहाँ क्या तुमने यूज किया, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसको तुमने यूज किया है। ठीक है, लिख दिया, बीटा = 5/2 आ गया। अच्छा, एक रिलेशन मैंने कहा था कि जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाए तो इसके बाद अल्फा बीटा गामा पे जाना चाहिए, आसान होता है। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, देखो अल्फा बीटा गामा क्या होगा, -d/a, तो माइनस तो होता ही होता है, यहाँ क्या है -30/2, क्या आ जाएगा 30/2 कट के 15। अल्फा बीटा गामा = 15, बीटा की वैल्यू क्या है 5/2, अल्फा गामा मल्टीप्लाई 5/2 = 15। ठीक है, अब इसके बाद अल्फा गामा = 15 2/5, अल्फा गामा की वैल्यू निकालनी है, 2/5 हो जाएगा, 5 से कट के 3 टाइम क्या गया 6, अल्फा गामा = 6। इस इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, अच्छा चलो, अच्छा एक बार बताओ, जब तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो, अच्छा मैं इक्वेशन फर्स्ट को मैं अगेन टेक इक्वेशन फर्स्ट को लेता हूँ और मैं क्या बोल देता हूँ, अल्फा प्लस गामा = 2β था, और 2β मतलब 2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया 5, अल्फा प्लस गामा = 5, इक्वेशन नंबर मैंने ये लिख लिया। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन, अल्फा प्लस गामा, अल्फा गामा दो चीजें हमने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा।
सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। किसके लिए पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा था। तो हम क्या करते थे, अल्फा माइनस बीटा भी हम निकाल सकते थे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी हम निकाल सकते थे। तो क्यों ना मैं अल्फा माइनस बीटा निकाल दूं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यही होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की, यहाँ सॉरी अल्फा गामा लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि हमें गामा में रिलेशन दिया हुआ है, बीटा नहीं दिया हुआ तो गामा दिया हुआ है। 4 मल्टीप्लाई अल्फा गामा 6, ठीक है। क्या आ जाएगा 25 माइनस 24 इक्वल टू 1 और अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 1 का क्या आ जाएगा अंडर रूट, ऐसे हम क्या ले लेंगे 1, प्लस माइनस 1 आता है, माइनस 1 भी ले सकते हैं, प्लस 1 भी ले सकते हैं, तो लेकिन हमने प्लस 1 ले लिया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने पहले अल्फा बीटा गामा जीरोस लिए, वो एक ही में थे, तो ये कंडीशन बन गई। हमने पहले सम निकाला उनका, सम ऑफ द जीरोस, वो इसके इक्वल होगा, वैल्यू पुट की, बीटा की वैल्यू निकल गई। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाला, अल्फा गामा की वैल्यू निकल गई। अल्फा गामा की वैल्यू निकलने के बाद बीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, अल्फा प्लस गामा की निकल गई। हमें सम ऑफ द जीरोस दिख रहा था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिख रहा था, हमने दोनों को इसके हेल्प से अल्फा माइनस गामा भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, नाउ अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 1। दो चीजें, यहां से यदि मैं इसको अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ बाई इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, थर्ड, बाई इक्वेशन थर्ड, अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस गामा लिख सकता हूँ ना, गामा को उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस गामा हो गया, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन का नाम लिख दिया अल्फा माइनस गामा का, फोर्थ इक्वेशन दे देता हूँ मैं, इन इक्वेशन 4 अल्फा माइनस गामा में पुट कर देता है। देखो अल्फा माइनस गामा क्या है 1, इसमें पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू देखो क्या है 5 माइनस गामा, 5 माइनस गामा, पहले से माइनस गामा और है वहाँ, इज इक्वल टू 1, कितना हो गया -2 गामा, 1 उधर चला जाएगा, 1 माइनस 5 हो जाएगा, -2 गामा इज इक्वल टू -4, 1 माइनस 5 क्या होगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल और गामा इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, मतलब गामा की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद हमें क्या मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया। इस वैल्यू को आप लोग को कहीं भी पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, फोर्थ में कर दो, सेकंड में कर दो, किसी में भी पुट कर सकता है। तो मैंने इसको सेकंड में पुट किया, किसमें पुट किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन सेकंड, क्या है सेकंड, अल्फा गामा इज इक्वल टू 6, यहाँ अल्फा मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 और अल्फा इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, मतलब 3, 2 और 5/2, यही तो है जीरोज। तो जीरोज ऑफ fx आर 3, 2 एंड 5/2। कोई प्रॉब्लम, 3, 2, 5/2 हमें जीरोज मिल गए, जीरोज हमने लिख दिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, वैसे भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि प्रॉब्लम है तो इसको वीडियो को फिर से देखना, फिर से सॉल्व करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद अब हम एक टाइप का क्वेश्चन जो हम पीछे छोड़ गए थे जानबूझ के, वो क्वेश्चन अब हम पढ़ना है। देखो कि कौन से टाइप का क्वेश्चन था, हालांकि मैंने उसके बारे में बताया था, पर लेकिन क्वेश्चन नहीं मैंने समझाया उसका। इससे पहले मैं वो क्वेश्चन समझाऊँ, इससे पहले मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ जो कुछ प्रेजेंट स्टूडेंट्स के नेम आते हैं वो 3 या 4 स्टूडेंट्स के आते हैं, जैसे अनामिका, नेहा, भूमिका, एक जितेंद्र,
सचिन, ये स्टूडेंट्स हैं जो बता देते हैं कैसे भी करके कि हम उस वीडियो को देख रहे हैं, प्रेजेंट है। एक लास्ट वीडियो में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई थी किसी में, सेकंड लास्ट में या लास्ट में कोई वीडियो में प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें मैं बोल तो उसमें +8 रहा हूँ, लेकिन मैंने लिख -8 दिया है वहाँ पे, ठीक है। तो उस वीडियो में सही कर लेना, उस मतलब उस क्वेश्चन को देख लेना, सही है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गलती के बारे में जितेंद्र सिंह ने हमें बताया था। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, जिस टाइप का क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 1, जीरोज ऑफ fx आर अल्फा एंड बीटा, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज। देखो हमें इस बार एक पहले पॉलिनोमियल मिला है, उसके जीरोज मिले हैं और नए जीरोज भी मिले हैं, और जिसका हमें पॉलिनोमियल बताना है। और जो जीरोज हमें दे रखे हैं, एक तो इसके और एक जो पॉलिनोमियल निकल के आएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आएगा, उसके जो जीरोज हैं वो क्या है, 2α बीटा, 2α/बीटा और 2β/α, ये हमें दे रखे हैं, ठीक है। देखो जो जीरोज हमें पता है उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। कैसे, उनका हम एक बार सम करेंगे, ये हमें पता चल जाए। ये तो होता है कि के ब्रैकेट के और ब्रैकेट के अंदर x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होता है। तो सम ऑफ जीरोज भी हम कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हम कर लेंगे। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम तो कई सारी आने वाली है। कैसे प्रॉब्लम, इसलिए कि यहाँ अल्फा बीटा यूज हुए हैं, हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इनको डायरेक्ट तो नहीं पुट कर सकते, इनकी कोई वैल्यू निकल के आनी चाहिए, और वो वैल्यू कहाँ से निकल के आएगी, यहाँ से। तो यहाँ से कैसे, मैंने सबसे पहले यहाँ हेयर अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट किया। देखो इस इक्वेशन को, यहाँ x की टर्म नहीं है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, x² + 0x - 1। यहाँ से b की वैल्यू क्या होगा, 0 - b/a, तो -0/1, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, -1, c/a होता है, -1/1, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें न्यू जीरोज के बारे में बात करनी है। न्यू जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड, जीरोज ऑफ कर लेते हैं, सिर्फ जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसका नाम बदल देते हैं, इधर तो fx है, इधर कर देते हैं इसका px, ठीक है। r 2α/बीटा एंड 2β/α, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं, सम ऑफ जीरोज = 2α/बीटा प्लस 2β/α, दोनों का सम निकाल लेते हैं। सम निकालेंगे तो अल्फा बीटा में बीटा का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, अल्फा आएगा। अल्फा का मल्टीप्लाई 2α से करेंगे, 2α²। अल्फा बीटा में अल्फा का डिवाइड करेंगे बीटा, और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2β²। 2 कॉमन लिया मैंने, क्या बन गया, 2α² β²। देखो ये क्वेश्चन कुछ टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जो हमने सॉल्व किए थे, फाइंड द अल्फा² + β², फाइंड द α⁴ + β⁴, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ से देखो अल्फा बीटा की वैल्यू तो भी हम पुट कर देंगे, पर उसकी कैसे करेंगे, उसका चेंज कर देते हैं, उसको अल्फा + β² - 2α बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 2α + बीटा 0 का स्क्वायर भी 0, -2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा -1 अपॉन -1, क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 × 2, 0 + 2 2 अपॉन में -1, क्या आएगा, 4/-1, तो -4 आ जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, 1 हट जाएगा, तो -4 हो गया। क्या निकल के आया, सम ऑफ जीरोज निकल के आ गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज =
2 अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या आ गया 4। वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ी हमें, डायरेक्ट हमारा से क्या आ गया 4 आ गया, और 4 आ गया तो कोई बात नहीं, हमें बस इतना ही चाहिए। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू px इज इक्वल टू kx² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या था 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा x प्लस 2 अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा अपॉन अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, के x² माइनस ये कितना आया था -4 x प्लस 4। देखो यहाँ फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में होता तो उस फ्रैक्शन को पहले एलसीएम लेके इसको जितना भी हो सकता था एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते, फिर एक अकेला एलसीएम बच जाता, उसको केस के अंदर इंक्लूड कर देते, उसको हटा देते, फिर उसको भी हटा देते, के को भी हटा देते। अब हम इसे के को डायरेक्ट हटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास x² बचेगा, माइनस माइनस प्लस बचेगा 4x प्लस 4 हो गया। हमने आंसर निकाल लिया, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो तुम्हें सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने मोस्टली चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एक सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रहा है डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, डिवाइड 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 पढ़ते आ रहे हैं, अब उसको सीखना है। ठीक है, अब यहाँ हमें कैसे उसको यूज करना है, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करना है, हमें डिवाइड करना ही सीखना है। ठीक है, अभी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, एनसीईआरटी की 2.4 हमने सॉल्व कर ली, वो भी तुम्हें करनी है, और कुछ क्वेश्चन भी मैंने उसके अलावा और दिए हैं बुक से, आर डी शर्मा की बुक से, वो भी डिस्क्रिप्शन की लिंक में है, वो भी तुम्हें सॉल्व करना है। अब इसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम पे आता है। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है कि हमें डिवाइड करना सीखना है। अब डिवाइड करना तो तुम्हें आ गया, ठीक है, डिवाइड करना तो तुम्हें आ गया, लेकिन डिवाइड करने के साथ साथ अब तुम्हें उसको फॉलो कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। देखो, जो डिवाइड होता है पॉलिनोमियल का वो इस फॉर्म में होता है, इधर लिख देता हूँ मैं, इधर fx होता है, हम gx का डिवाइड कर रहे होते हैं, qx हमें मिलता है और rx हमें इधर मिलता है। ठीक है, rx कुछ भी हो सकता है, जीरो वगैरह कुछ भी। अब इनके बारे में सीख लें पहले हम कि देखो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि fx की डिग्री जो भी है उससे ज्यादा gx की हो सकती है क्या, मतलब gx डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन fx डिग्री ऑफ, ऐसा हो सकता है क्या। यदि डिग्री gx ज्यादा हो गई तो हमें तो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे वही रह गया, वो तो डिवाइड एज इट इज अटका रह गया, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन तो फेल हो जाएगी। gx की डिग्री हमेशा fx से कम होगी। अच्छा, इक्वल हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि हम 12 में भी 12 का डिवाइड कर सकते हैं, 13 का ही तो नहीं कर सकते, 14 का नहीं कर सकते, 12.1 का नहीं कर सकते, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम 12 कंप्लीट डिवाइड देखेंगे, कुछ डिवाइड सॉल्व करना है तो उसकी डिग्री के बारे में हमें जानना जरूरी है। अब सपोज तुम्हें क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन किस तरीके का मिलता है, क्वेश्चन भी कुछ एनसीईआरटी में हमारे क्वेश्चन है कि कुछ एग्जाम्पल देने होते हैं हमें कि यदि डिग्री उसकी इस तरीके से हो तो क्या एग्जाम्पल होगा, डिग्री ऐसे हो तो एग्जाम्पल क्या होगा। चलो मैं देखता है, तो मैं बोल दिया गया क्वेश्चन में कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है
जिसकी डिग्री ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, क्यू एक्स और जी एक्स की डिग्री। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखूँ तो क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स मल्टीप्लाई आर एक्स, ये बनेगा ना। अच्छा, मैंने जी एक्स में जो डिग्री आ लूँगा वही आ लूँगा, तो यदि मैंने इसकी डिग्री 1 ली, डिग्री 1 ली तो मतलब मैंने एक्स प्लस 1 कोई एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी एग्जाम्पल, डिग्री 1 होनी चाहिए, ले लिया। ऐसे ही एग्जाम्पल इसके ले लो, तो इसके लिए मैंने एक्स प्लस 3 ले लिया, वेरिएबल तो वही लिया। ठीक है, एफ एक्स की, क्योंकि सब में वेरिएबल एक्स के बारे में बात की है। ठीक है, डिग्री 1, इधर भी डिग्री 1। अच्छा, इन डिग्री का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब इतना तो पता है कि जी एक्स की डिग्री से कम नहीं हो सकती एफ एक्स की डिग्री, नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब हम क्या करें, कोई या तो कुछ ऐसा करें कि ये इस तरीके से सॉल्व हो जाए, और या फिर हम पहले से डिग्री को ज़्यादा लेके चलें। अच्छा, अब रिमाइंडर सपोज करना तो हमारी मर्जी है, ये तो इन दोनों की मर्जी थी, इस क्वेश्चन की मर्जी थी इन दोनों को लेना, तो इस तरीके का आर एक्स तो हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, पर आर एक्स में जी एक्स से ज़्यादा की डिग्री नहीं ले सकते, जी एक्स को एफ एक्स से ज़्यादा नहीं ले सकते, और आर एक्स को जी एक्स से, क्योंकि आर एक्स यदि ज़्यादा हुआ तो अभी और भी डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो अब इधर डिग्री 1 है तो इधर तो हमें 0 लेनी पड़ेगी डिग्री, मैंने रिमाइंडर 5 ले लिया। अब 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, पर कोई वेरिएबल नहीं ले सकते, क्योंकि डिग्री वेरिएबल 1 इक्वल हो गया, इधर भी हमें रिमाइंडर में x मिल गया, तो हम तो और डिवाइड करेंगे, अभी डिवाइड अधूरा रह जाएगा, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो अब करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें ऐसे सोच के चलना है कि हमें क्या है कि एक्स आर एक्स है ही नहीं, वहाँ पे आर एक्स की डिग्री 1 है ही नहीं, मैंने 5 ले लिया, क्या हो गई 0, यहाँ जी एक्स की डिग्री क्या थी 1। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्या सॉल्व कर सकते हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो 5 आएगा कांस्टेंट में उसको ऐड कर लेंगे, तो एफ एक्स का भी पता चल जाएगा हमें क्या, हमने जी एक्स और क्यू एक्स की हेल्प से एफ एक्स और आर एक्स का भी पता कर लिया। बस हमें यही करना है, क्वेश्चन में हमें पता होता है कि जो कंडीशन दी हुई है उनके लिए बाकी दो को भी फाइंड करो। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा कि क्यू एक्स, सॉरी ऐसे कर दिया मैंने, इसको ऐसे ही रहने दिया, और जी एक्स क्यू एक्स मैंने इसको सेव ना करके ग्रेटर देन कर दिया। ठीक है, अब ग्रेटर देन कर दिया तो अभी तो जी एक्स अपने हाथ में है, जी एक्स को मैं 2 सपोज कर लूँ तो इसको 1 सपोज करना पड़ेगा, 3 सपोज कर लूँ तो 1 और 2 कुछ भी सपोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो अपनी मर्जी है। अच्छा, इसको मैंने 2, इसको मैंने 1 सपोज किया, तो अब इसको 2 सपोज किया तो क्या मैं इसको x से सपोज नहीं कर सकता, x प्लस 1 कर सकता हूँ, क्योंकि जी एक्स से डिग्री कम होनी चाहिए और है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यदि हम इसको 0 सपोज कर लेते तो 0 भी कर सकते हैं, कांस्टेंट सपोज करना है, 5 सपोज करना है, 6 सपोज करना है, तो वो भी कर सकता है, क्योंकि आर एक्स तो हमारे मन में है। ठीक है, इन दोनों के बारे में कंडीशन दी हुई है बस। अब इसको वापस से सॉल्व कर लेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो तुम्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन में मिलेंगे कि अपनी मर्जी से वहाँ क्वेश्चन को बनाना है। पर लेकिन हमें इतना याद हो जाना चाहिए कि यहाँ कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये कंडीशन हमें क्या होनी चाहिए, दर्ज होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ और वही समझा रहा हूँ। उस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल द जीरोज, सारे जीरोज पता करने, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स। एक एफ एक्स है जिसके जीरोज हैं 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये तुम्हें एफ एक्स मिल गया, 3x की पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। हमें इसके सारे जीरोस पता करना है। अच्छा, कितने जीरोस निकलने वाले हैं इसके, डिग्री के एक्स में 4, हाईएस्ट पावर देखते हैं वेरिएबल की,
4 है, तो मतलब आंसर भी एक्स के कितने आने वाला है, 4 आंसर आने वाला है। अच्छा 4 आंसर्स में से 2 आंसर्स तुम्हें गिवन है, ठीक है, वो कौन कौन से गिवन है, एक तो √5/3, एक -√5/3, ठीक है, ये तुम्हें पहले से गिवन है, बाकी 2 तुम्हें पता करना है। अच्छा 2 zeros of fx is equal are √5/3 and -√5/3, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको x is equal to √5/3 and x -√5/3, ठीक है, ये तो मिला x इक्वल टू √5/3, x इक्वल टू -√5/3, इनको मैंने ट्रांसफर कर दिया, कैसे, इसको तो मैंने लिखा x √5/3 एंड x प्लस √5/3, वापस से समझा रहा हूँ मैं, एक fx है इसके 2 zeros मिल गए, 2 zeros को मैंने यहाँ लिख दिया, तो एक तो x √5/3 के इक्वल है, एक x -√5/3 के इक्वल है, तो इसको मैंने ट्रांसफर किया, इसको भी ट्रांसफर कर लिया। अच्छा इसके देखो fx के यदि हम जब जीरोस निकालेंगे तो ये पहले फैक्टराइज होगा, मतलब 4 डिग्री है तो 4 ब्रैकेट्स बने होंगे या नहीं बने होंगे, तो इन 4 ब्रैकेट्स में तो यही होंगे, एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट ये, तो मैंने इन दोनों ब्रैकेट के अंदर इनको लिख दिया x प्लस √5/3 x -√5/3, प्लस वाले को लिख दिया माइनस वाले को भी लिख दिया, इनके अंदर अभी कुछ आने वाला है कि नहीं आने वाला, तो fx ये gx, इन दोनों को मिला के सपोज कर लें qx है, ये इन दोनों को मिला के क्या सपोज कर लें qx, क्योंकि हमें पता है कि यदि ये जीरोज हैं तो इन्हीं का डिवाइड करने से ये जीरो बनेगा, रिमाइंडर क्या बनेगा 0, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, ये तो बचा qx ही बचा, फिर बचा या नहीं बचा, यदि हम इन्हीं नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ लेट gx इज इक्वल टू x -5/3 और x प्लस √5/3, लिख लिया दोनों को मैंने, तो यहाँ दोनों ब्रैकेट प्रोडक्ट होना था उनका, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, इधर क्या x मल्टीप्लाई x² माइनस माइनस प्लस a प्लस b, a माइनस b दिख रहा है तुम्हें, a² -b² √5/3 होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा x² -5/3, ठीक है, x² -5/3, इसको मैंने और सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम एज इट इज डिवाइड करते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चलो ऐसे ही करते हैं, जिससे तुम्हें क्या है कि यहाँ से तुम सीख जाओगे, देखो x² -5/3 आ गया, gx मिल गया, अब हमें डिवाइड करना है, तो क्या मैं ये इरेज कर देता हूँ, यहाँ fx है, सॉरी gx क्या मिल गया हमें x² -5/3, ठीक है, यदि हम ये कह सकते हैं कि gx here gx is a factor will be a, ठीक है, फैक्टर ऑफ fx का एक फैक्टर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये फैक्टर ही तो है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0 बचना चाहिए, आ जाएगा 0, देखो कैसे होता है, डिवाइड करता है 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5, डिवाइड करना है x² -5/3, देखो सबसे फर्स्ट टर्म 3x⁴, यहाँ पहले से सब कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है पावर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x² का डिवाइड करके क्या आ जाएगा 3x² आएगा, तो मैंने यहाँ 3x² लिख दिया,
इसी 3x² का मल्टीप्लाई अब हमें किससे करना है, x² से भी करना है और -5/3 से भी करना है। जब x² से करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो बिना सोचे समझे मैच कर जाती है, इसको तो हम जानते ही हैं। और हमें क्या है इसके बाद 3x² में 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कौन से वाले का, नेगेटिव वाले का। तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 5x², मतलब नेगेटिव 5x²। तो 5x², x² के नीचे x² को लिखेंगे, 4 में नीचे 4 लिख दिया, माइनस प्लस ये कर दिया, इसको ऐसे ऐसे लिखना है 6x³ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस के 3x² माइनस 10x माइनस 5 क्या बन गया 6x³ और डिवाइड करना है x² का, क्या आएगा 6x आएगा कि नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करें किससे, x² माइनस 5/3 से। तो देखो जब फर्स्ट वाले से करेंगे तो 6x³ तो आएगा ही आएगा, इससे करेंगे तो 3 से 6 2 टाइम कट जाएगा और 2 5 जा 10 माइनस के 10x आ जाएगा। करके देख लो 6x मल्टीप्लाई 5/3, 3 2 जा 6 5 2 जा 10 माइनस के 10x आ गया। साइन चेंज, ये प्लस माइनस के कट गए, इधर भी माइनस इधर प्लस और सेम नंबर ये भी कट गए, क्या बन गया 3x² माइनस 5, ये 3x² ये माइनस के 5 एज इट इज। अब 3x² माइनस 5, 3x² में x² का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3 पॉजिटिव 3। ओह हमने क्या नहीं लिखा 6x नहीं लिखा, यहाँ प्लस के 6x आया था ना वो नहीं लिखा, इधर प्लस के 3 और आ गया। तो 3 का मल्टीप्लाई हमें क्या करना है x² माइनस 5/3 से करना है, क्या बचेगा 3x²। जब इससे करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस के 5 बचेगा, इधर माइनस इधर प्लस, ये क्या बच गया 0, ठीक है। क्या बन गया 3x² प्लस 6x प्लस 3 आया नहीं आया, ठीक है। डिवाइड करना तुम्हें आता था इसलिए मैंने फर्स्ट किया है, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं है, कर सकते हो। यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बोलना, मैं इसके एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से लिख के तुम्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब यहाँ से हमें QX से काम है, अगली स्टेप में क्या करना है नाउ, ठीक है। अब अगली स्टेप को मैं फिर से अरेंज कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं QX को भी डिनोट कर लेता हूँ। अब यहाँ कर लेता हूँ QX क्या है 3x² प्लस 6x प्लस 3, रिमाइंडर तो 0 है ही। इससे डिवाइड के बाद अब हमें क्या करना है, इस डिवाइड के बाद देखो हमें क्या करना है, डिवाइड के बाद f(x) इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx लिखना है। f(x) क्या है वो लिखना है, एक बार तो लिखना ही है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x, ठीक है। डिवाइड के बाद करना है नाउ 10x माइनस 5 इज इक्वल टू gx क्या है, gx था x² माइनस 5/3, ठीक है। ये जहाँ से आया वहीं पहुँचा देंगे इसको हम, ठीक है। qx क्या है 3x² प्लस 6x प्लस 3 और रिमाइंडर क्या है प्लस 0 को इस बार हटा देंगे। ये तो कहाँ से आया था x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3 आया था कि नहीं आया था, यहीं से तो आया था, यही अब वापस आ गए। इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने के लिए देखो क्या आया 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करने पे ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 6, वही 3 नंबर बन रहा है हमारा। तो 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, लिखना है ये, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने बनाया तो अब तुम भी बनाओगे, ठीक है। ये लिखना है 3 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 1, सॉरी 3 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ क्या है x प्लस 1 फिर से कॉमन ले लिया और 3x प्लस 3 बच गया, ठीक है। इसको हटा दो और यहाँ क्या है x प्लस √5/3 x माइनस √5/3। इसके बाद क्या करना है, ठीक है। हेयर जीरोज ऑफ गिवन f(x) इज इक्वल टू, देखो यहाँ से तो था प्लस माइनस √5/3, ये तो दे रखे थे, एक प्लस का √5/3 दे रखा था, एक माइनस का दे रखा था, 2 हो गए।
इसके बाद x + 1 = 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x = -1, तो एक -1 आ गया। ठीक है, इसके बाद 3x + 3 है या नहीं, 3x + 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो 3 तो उधर जाएगा, 3x - 3 हो जाएगा, x = -3/3 माइनस के बाद तो एक -1 आ गया। कितने हो गए, 4 हो गए, एक प्लस √5/3, एक -√5/3, एक -1 और दूसरा भी -1। ठीक है, मतलब सेम आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमने हमारा बिल्कुल सही आंसर आया। देखो अब तुम्हें मैं इसमें जो मैंने जैसा था ना वैसे समझा दिया, प्लस ये आंसर तो यही आना है, आंसर तो यही आना है, 0 यही आना है, पर मैं थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन समझा देता हूँ। जब कभी भी तुम्हें फ्रैक्शन में इस तरीके का gx मिल जाए तो तुम इसे सबसे पहले 0 करना। क्या करना, 0 करना। 0 करने के बाद क्या करना, इसका एलसीएम लेना, क्या आएगा 3, क्या बन जाएगा 3x² - 5 3x² - 5 = 0। ये 3 क्या चला जाएगा 0 में, क्या बन जाएगा 3x² - 5 = 0। अब तुम डिवाइड इसका करना। ठीक है, हो गया ना आसान, फ्रैक्शन आएगा ही नहीं, तो फ्रैक्शन आएगा तो आएगा ही नहीं पहली बात तो, और आएगा तो उस हैंड टू हैंड सॉल्व होता जाएगा, जैसे अभी भी होता गया वैसे भी होता जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे हमने किया वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। डिवीजन एल्गोरिथम पे डिपेंडेबल एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया है तुम्हें, अब आगे तुम्हें खुद करना है। आज के लिए इतना है, काफ़ी सारा टाइम हमने ले लिया है। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं कि कौन प्रेजेंट है, कौन कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। और इसके बाद हम इसी टाइप के क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं लास्ट क्लास में, और हो सकता है वो हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।